पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। 11 नगर निगम सहित 133 निकायों में वोट डाले गए हैं। वोट के बाद दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विधायकों के लिए है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। निकायों में विधायकों की अग्नि परीक्षा, हार जीत से होगी टिकट की समीक्षा। वैसे तो पहले से ही निकाय चुनाव को 2023 का पूर्वाभ्यास माना जा रहा था। वोटिंग की तस्वीरों और नेताओं की दिलचस्पी से इसकी तस्दीक भी हो गई। कुछ जगहों को छोड़ दें तो बारिश के बाद भी मतदान में खासा उत्साह दिखा। पहले चरण में 133 निकायों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 11 बड़े नगरों में वोट डाले गए। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में ही आर पार का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करती है। इस नाते से सारी जिम्मेदारी हम सब मिलकर के लेते हैं। निश्चित रूप से पिछली बार 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार हम उन 16 को वापस हासिल कर सकें। जनता का आशीर्वाद इसमें हमको मिले ताकि हम भरपूर सेवा जनता की करें। इसके लिए सारे प्रयत्न सारे कार्यकर्ताओं को लगा करके वो हुए हैं। चाहे उसमें हमारे माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय पदाधिकारी हों, जिला पदाधिकारी हों, संपूर्ण जो हमारी काम करने वाली टीम है, टोली है वरिष्ठों की, ये सारे लोग इन चुनाव में लगे हैं। तो इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार की तुलना में नगर निगम का हम वह स्थान बना पाएँ। नगर पालिका में जो हम जीते थे उसमें भी पिछली बार की तुलना में और बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है। देखिए, अग्नि परीक्षा और अग्निवीर इनकी चिंता भाजपा करे। विगत 15 वर्षों से जनता सिर्फ अग्नि परीक्षा भाजपा की देखती आई है। और झूठे वादे जो 20,000 शिवराज सिंह जी कर चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा, उस पे आज तक वो सिर्फ आत्ममंथन कर रही है जनता। उसमें मंथन करने के बाद जो उसमें अमृत निकला है, उनने ये निकला है कि कांग्रेस को विजय बनाना है। कांग्रेस बहुत चौतरफा पूरे 52 ज़िले में खुशियों का माहौल है और जनता कांग्रेस के साथ में है। माननीय कमलनाथ जी के फेस पे विश्वास कर रही है। जनता ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला तो कर दिया, लेकिन खास बात यह है कि अलग अलग संभागों में दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ग्वालियर चंबल में दिग्विजय और सिंधिया के लिए साख का सवाल है, तो मालवा निमाड़ में अरुण यादव की प्रतिष्ठा जुड़ी है। महाकौशल में संघ के साथ कमलनाथ की भी प्रतिष्ठा जुड़ी है, जबकि विंध्य में अजय सिंह के लिए साख का सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती विधायकों के लिए है, क्योंकि जिसके क्षेत्र में पार्टी हारी उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पार्टियों ने पहले ही साफ कर दिया है कि नतीजों के आधार पर ही टिकट की समीक्षा होगी। निगमों में विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। नतीजों से राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। कई जगहों पर विधायकों की पसंद चली है। विधायकों के कहने पर टिकट दिए गए हैं। विधायकों के लिए जीत दिलाना साख का सवाल है। नतीजों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। 2023 में टिकट का आधार भी बन सकता है। इसलिए विधायकों ने खूब मेहनत भी की है। मतलब ये भी है कि जिन निगम में जिसका डंका बजेगा उस पार्टी के विधायकों का राजनीतिक कद बढ़ना तय है, लेकिन हार होने पर टिकट कटने का भी खतरा है। ये विधायक हो या राजनीतिक दल हो, चिंतन की आवश्यकता तो सबको होगी, क्योंकि ये जो चुनाव है 2023 के विधानसभा चुनाव की एक रिहर्सल के तौर पर है। जिसने अच्छा फील्ड वर्क किया होगा वो 2023 के लिए कुछ कदम आगे होगा। जो कमज़ोर होगा उसे तैयारी का वक्त है, उसे अपनी कमजोरियों का जानने का एक मौका मिला है। यदि उसमें वो करेक्शन कर लेगा तो 23 की लड़ाई वो आसानी से लड़ सकता है, क्योंकि 2018 के जो हालात थे उन हालातों में भारतीय जनता पार्टी आज ऐसा नहीं कह सकते हम बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि उसे एक सबक मिला हुआ है। इसलिए आप देखिए ना, वो लगातार कोई ना कोई मुहिम वोटर कनेक्ट की बनाता रहता है। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी हों या उनके पार्टी अध्यक्ष हों, वो सारे लोग मूवमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव में कमलनाथ जैसे नेता ग्राउंड पर सक्रिय हैं। तो और जो कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जगह सक्रिय है। कांग्रेस के लिए भी एक निर्णायक एक मोड़ है ये। अब
सवाल है कि आखिर शहरों में सरकार बनाना पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हुई। 11 निगमों का सालाना बजट 13,875 करोड़ है। इंदौर का बजट 7,000 करोड़ है तो भोपाल का 2,000 करोड़ बजट है। कुछ शहरों के महापौर का कद विधायकों से ज्यादा है। शहरों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलती है, पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है, जनता के बीच पहुंच बढ़ती है। और वैसे भी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए निकायों के नतीजे 2023 का ट्रेंड होंगे। इससे पार्टियों को जमीनी ताकत का एहसास होगा, इसीलिए प्रत्याशियों से ज्यादा दिग्गज नेताओं और विधायक सक्रिय हैं। नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो अग्नि परीक्षा है ही, उन प्रत्याशियों के लिए भी अग्नि परीक्षा है। मगर एक अग्नि परीक्षा विधायकों की भी है, क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को लेकर भी खासे गंभीर है कि किस विधायक के क्षेत्र में पार्टी को कितने टिकट मिले। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको लेकर भी आकलन जरूर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि निकायों के नतीजों का ही ट्रेंड सेट होगा, क्योंकि 2023 का पूरा चुनाव इसी पर आधारित होगा। इसीलिए पार्टियों और दिग्गजों के लिए ये साख का सवाल भी है।